बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.5 में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का सिलसिला जारी है इस एक्सरसाइज में और ट्रिग्नोमेट्रिकली हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन उसके लिए 3 केसेस हैं हमारे पास। इस वक्त हमारे पास जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वो है x² + 9, जिसको x² + स्क्वायर ऑफ 3 लिखा जा सकता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर 3 को a तस्लीम कर लूँ तो ये हो जाएगा x² + a² √ या √x² + a²। तो √x² + a² के केस में हमने कहा था कि हम x की जगह a टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 9 लिखा हुआ था और 9 को लिखा था मैंने 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 3 है ना हमारे पास। तो मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो हमारी सपोजिशन होने वाली है वो क्या होने वाली है, x = 3 टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो बस वो जो इनिशियली आपको 3 रिकमेंडेशन है ना, वो 3 स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, वो उन्हीं से ही फिर जो है हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 टेंजेंट हमने सपोज कर लिया x को, डेरिवेटिव से हमें मिल जाएगा 3 सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है, x का आ गया dx, 3 एज इट इज़ आया, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब नई लिमिट्स चाहिए होंगी हमें यकीनन, क्योंकि अब क्वेश्चन हम जा रहे हैं नए वेरिएबल में लेके। नया वेरिएबल है हमारे पास थीटा, ठीक है। तो जब x √3 है उस वक्त यहाँ पुट करके ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो √3 ये बराबर होगा 3 टेंजेंट थीटा के। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं तो √3/3 ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा के बराबर, यानी टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3, ठीक है। कैसे हो जाएगा 1/√3? √3/3 है, तो नीचे वाले 3 को अगर मैं इस तरह लिख लूँ, अंडर रूट में 3 × 3, ऐसे ही हुआ होगा ना कि ये 3 पेयर बना होगा और रूट से बाहर आ गया होगा, तो मैंने वापस इसको रूट में लिख दिया। अगले स्टेप में आप इस पहले वाले 3 पे अलग रूट लिख लें और दूसरे वाले 3 पे अलग रूट लिख लें, तो क्या होगा, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अगले स्टेप में थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/√3, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो है वो थीटा की पहली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये देख लेते हैं टेंजेंट इनवर्स 1/√3। तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 विल बी इक्वल टू π/6। π/6 होगा ये एंगल, ठीक है। इसी तरीके से अब अपर लिमिट के लिए थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो 3/√3 हो गया, तो यहाँ रखते हैं 3/√3 = 3 टेंजेंट थीटा। 3 को नीचे ले आएँ तो 3/√3/3 = टेंजेंट थीटा। 3 से 3 कैंसिल, टेंजेंट थीटा = √3, थीटा = टेंजेंट इनवर्स √3। और किस एंगल पर आता है √3? π/3। तो एक थीटा की वैल्यू आ गई है π/6 और एक थीटा की वैल्यू आ गई है π/3, ठीक है। तो ये हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है ये आ चुकी है। बस अब ये आपने सारी जो सपोजिशंस की हैं, ये सारी सपोजिशन आपको पता है क्वेश्चन में पुट करनी है और क्वेश्चन में पुट करके फिर हमने इसको जो है वो प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है। जब बिल्कुल सिंपल फॉर्म आ जाएगी तो फिर यकीनन हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट आ गई हमारे पास π/6, अपर लिमिट आ गई π/3। सबसे पहले न्यूमरेटर में dx की वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारे पास आई है 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा
डी थीटा। ये तो हो गया न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में x की वैल्यू एक तो यहाँ पुट करनी है और एक यहाँ रूट के अंदर, तो यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टेंजेंट थीटा का स्क्वायर आ गया। फिर रूट के अंदर आ जाए तो फिर x की वैल्यू पुट करनी है 3 टेंजेंट स्क्वायर प्लस 9। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है। अब हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन। देखिए हमारे पास लिमिट्स जो हैं ये π/6 से π/3। ओके, π/6 π/3, न्यूमिनेटर 3 सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एज इट इज, 3 सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एज इट इज। अब आइए यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर जो है 3 पर भी आ जाएगा और टेंजेंट पर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से रूट में आ जाइए, यहाँ पर 3 टेंजेंट का स्क्वायर होगा, तो 3 टेंजेंट का स्क्वायर होगा तो 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 होगा। ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप लिमिट्स वही रहेंगी, π/6 से π/3, न्यूमिनेटर में 3 सेकेंड स्क्वायर आ गया, ये 9 टेंजेंट स्क्वायर, और अब इस रूट के अंदर आ जाइए। देखिए बेटे रूट के अंदर क्या होगा, 9 जो है वो हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो बच जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में ये 9 रूट से बाहर आ जाना है और टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको हमने सेकेंड स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है। दोनों काम होंगे इसमें। ठीक है। फिर कैंसिलेशन ये 3 और 9 की मैंने नहीं की है, वो फिर एक साथ ही जो है वो कर लेते हैं। ठीक है ना। तो लिमिट्स π/6 से π/3, 3 सेकेंड स्क्वायर न्यूमिनेटर में आ गया, ये आ गया 9 टेंजेंट स्क्वायर, चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, और अगर तुम्हारा दिल करे 3 और 9 को कैंसिल करना तो कैंसिल भी कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे आपका दिल करे। 9 रूट से बाहर आया तो ये 3 हो गया, और उसके बाद अंडर रूट में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो था या टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 जो था, उसकी जगह हमने सेकेंड स्क्वायर पुट कर दी। ठीक है, तो दरमियान में लिख भी देते हैं कि पुट टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ क्या होगा बेटे, अगले स्टेप में स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है। इसी तरह इस 3 से ये 3 भी कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 भी कैंसिल कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ π/6 टू π/3, न्यूमिनेटर में अब सिर्फ रह गया है सेकेंड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाए ये 9 टेंजेंट स्क्वायर, और उसके अलावा ये देखिए 3 तो 3 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या रह गया, सिर्फ सेकेंड रह गया, ये आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो 9 है ना, इसको तो डिनोमिनेटर वाला बार शिफ्ट कर दें, तो ये आ गया 1/9 इंटीग्रल ऑफ π/6 π/3, ये आ गया। अब उसके बाद सेकेंड से सेकेंड की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये देखिए सेकेंड से सेकेंड की एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो है ये बच जाएगा, ऊपर बल के 1 सेकेंड बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर आ गया, ऊपर सेकेंड आ गया, और नीचे हमारे पास जो है वो टेंजेंट स्क्वायर जो है वो आ चुका है। उसके बाद अगले स्टेप में
अब इसको ज़रा और मज़ीद ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अभी ये कोई ऐसी इंटीग्रल की पोजीशन जो है वो नहीं बनी है। तो 1/9 इंटीग्रल ऑफ π/6 to π/3। सीकेंड जो है इसको हम लिख लेंगे 1/cos थीटा, ठीक है। और टेंजेंट जो है उसे हम लिखेंगे sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ठीक हो गया। अब क्या होगा बेटे कि ये cos जो है ये नीचे आके sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और ये cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कभी भी a/b डिवाइड हो रहा हो c/d से, तो b नीचे आके c से मल्टीप्लाई होता है और d ऊपर चला जाता है, यानी ये हो जाता है AD/BC। तो यही काम हो रहा, ठीक है। तो ये 1/9 इंटीग्रल π/6 to π/3 cos स्क्वायर ऊपर चला गया और डिनोमिनेटर में cos और sin स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा बेटे कि cos से cos की एक पावर कैंसिल हो गई, cos से cos की एक पावर कैंसिल हो गई और ये आ गया 1/9 इंटीग्रल आएगा, लिमिट्स लिखी जाएंगी π/6 π/3। ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर में हमारे पास जो है वो cos मौजूद है, एक cos बचा है और नीचे जो है वो sin स्क्वायर है। अब अगले स्टेप में ये sin स्क्वायर को sin इंटू साइन में स्प्लिट करना है और समझे बस काम हो गया। तो यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद रब करके इसको आगे प्रोसीड करते हैं। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करते हैं इसको। जी तो अब ये देखिएगा, ये जो बात कर रहा था मैं, यहाँ पर इस साइन स्क्वायर पे वर्किंग करनी है। तो किस तरह से हम इसको जो है ऐसा बनाएंगे कि ये इंटीग्रेट हो सके। तो ये आ गया 1/9 इंटीग्रल ऑफ π/6 to π/3। हमारे पास लिखा हुआ है cos थीटा और नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। जी तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में, अब ज़रा समझिए, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा था, उसे मैंने लिख दिया साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद साइन थीटा होल स्क्वायर को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये साइन थीटा की पावर जो है वो बन चुकी है -2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये था, ये देखो बेटे, साइन मेरे लिए फंक्शन है, पावर इसके ऊपर आप देख रहे हो कि क्या है -2 है और साथ ही साइन का डेरिवेटिव है।
इसका मतलब वो जो हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था एक्सरसाइज 6.1 में, उसकी मदद से हमने इसको जो है वो इंटीग्रेट करना है। फंक्शन पावर डेरिवेटिव, तो क्या होता था कि फंक्शन की जो भी पावर होती थी उसमें 1 ऐड करते थे और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाती थी। ठीक है, तो उस रूल के तहत हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है और लिमिट्स जो है π/6 से π/3 वो यहाँ पर आ गई। अब उसके बाद जब आपने पावर्स को सॉल्व किया तो -2 + 1 -1 हो गया और डिनोमिनेटर में भी -2 + 1 -1 हो गया। अगले स्टेप में इस माइनस को आप बाहर ले जाएंगे तो ये देख सकते हैं आप -1/9 हो गया। और इन द मीन टाइम इसी स्टेप में ही मैंने क्या किया कि साइन थीटा की पावर जो -1 थी ना, इसको बेटे मैं नीचे ले आया और ये बन गया 1/sin थीटा। बस अब उसके बाद जो है इसमें लिमिट पुट करनी है। एक दफ़ा थीटा की जगह आप अपर लिमिट पुट कर दें π/3 और एक दफ़ा थीटा की जगह आप लोअर लिमिट पुट कर देंगे π/6। ठीक, तो बस अब 3 to 4 स्टेप्स हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बाहर -1/9 एज इट इज़ आया। अब इसमें sin π/3 1/sin π/3, sin π/3 का मतलब होता है sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, माइनस की साइन आई। अब ये आ गया sin π/6 यानी sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ से बेटे ये फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे ना तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/√3 बन जाएगा। यहाँ से ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया -1/9, ये हो गया 2/√3 और -2 हो गया। मज़ीद जो है वो हम यहाँ से न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लें तो -1/9 है ऑलरेडी मौजूद, -1/9 ऑलरेडी मौजूद है। आपने 2 कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा 1/√3 -1। तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास -2/9 इंटू 1/√3 -1। ये बेटे फाइनली हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। नोट कीजिए, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में, उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो इंशाल्लाह बेटे फिर अगले लेक्चर में, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नोट कीजिए।